आप देख रहे हैं द माइक स्टोरी। हर साल की तरह इस बार भी पुंछ के आजोट स्थित नवग्रह मंदिर से 25 जुलाई को विशाल त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में त्रिशूल यात्रा की व्यवस्था और रूपरेखा तय करने के लिए डॉक्टर उद्देश्य पाल की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा के मार्ग को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। नवग्रह मंदिर है, जिस प्रकार से वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होगा, केंद्र नवग्रह मंदिर वहां का अवश्य जाए। मैं अभी और बड़ी मुश्किल से यात्रा के प्रबंध किए जाते थे। मैं तो कहूंगा ये यात्रा जो है इसका सफल होना, और इस बार जो है ये 21वीं यात्रा का जत्था जो है 73 लोगों को यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ी। जो हमने अभी श्रद्धांजलि दी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने, तो मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत जरूरी स्टेप था। उद्देश्य पाल ने बताया कि यह धार्मिक यात्रा क्षेत्र की आस्था और एकता का प्रतीक है और इस बार भी इसे भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। क्या इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य नागरिक, मंदिर समिति के सदस्य और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हमारे पुंछ में आती है। उससे पहले 3 दिन पहले हम त्रिशूल यात्रा का आगाज़ करते हैं नवग्रह मंदिर से, जो सीधा यात्रा ग्राउंड में जाता है, जहां पर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, वीएचपी के कार्यकर्ता मिलके हमारे उस त्रिशूल को वहां इंस्टॉल करते हैं। और वहां से एक तरह से पूरे पुंछ में एक तरह से आदेश चला जाता है कि जो यात्रा का आगाज़ है और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, हमें बढ़ चढ़कर इस यात्रा में चाहिए, ताकि जो हमारे अतिथिगण बाहर से आएंगे हम उनका अच्छे से वेलकम कर सकें। तो इस बार त्रिशूल यात्रा को लेकर क्या कुछ नया डिसीजन लिए? इस बार जो हर बार ईश्वर की कृपा से जो हमारी त्रिशूल यात्रा बहुत अच्छे से ख़त्म होती है, जो अच्छे से कार्य होता है, इस बार हमने मिलकर डिसाइड किया है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख्याल क्राउड आ गया हुआ था और कई माताएं जो आना चाहती थी जिनके पास कोई कन्विंस नहीं थी, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता, वीएचपी के कार्यकर्ता ने बोला कि हमें बसेस का कुछ प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो हमारी माताओं जो हमारी किले में वेट करती हैं वहाँ पर उन माताओं को लेने जाए। और जो 4:30 बजे हमारा टाइम फिक्स किया हुआ है हमने त्रिशूल यात्रा का, 5 बजे हम वहाँ से त्रिशूल लेकर सीधा यात्रा ग्राउंड पे जाएंगे। और जो माताएं जो हमारी 4 बजे वहाँ पर सत्संग शुरू करें, हनुमान चालीसा हो, जो पूरे नियम से जो पूजा करने के बाद ही हम त्रिशूल को वहाँ लेकर जाएं। पूरा जो हमारी जो त्रुटियाँ थी, जो कमियाँ थी, वो हमने बैठ के डिसाइड किया कि हमने क्या क्या करना है। डॉक्टर साहब, रूट क्या रहेगा? रूट सर, जैसे कि हर बार नवग्रह मंदिर से हम बेताड़ ब्रिज से होते हुए पूरा यहाँ बस स्टैंड क्रॉस करते हुए सीधा कॉलेज ग्राउंड में पहुँचेंगे, जो यात्रा ग्राउंड है हमारा। और ये हर साल की तरह वही रूट है। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करते हैं, जिस तरह हर बार हमारे खास करके बजरंग दल, वीएचपी के कार्यकर्ता पहले ही उन्हें पूरा कन्वे कर देते हैं कि जगह जगह हमें उनकी, ताकि लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये यात्रा जो है ये व्हीकल्स पे जाती है, 2 व्हीलर्स पे जाती है, 4 व्हीलर्स पे जाती है, तो ये इसी तरह से निकलेगी, ताकि हम जितना टाइम हो सके 45 to 50 मिनट्स में हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमारी त्रिशूल की वहाँ पर इंस्टॉलेशन। डॉक्टर साहब, नया देखने को क्या मिलेगा इस बार? नया देखने को इस बार आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर बार जो उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि जब पहली बार यात्रा निकली थी, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा होगा, हज़ारों लोग थे। दूसरी बार बहुत ज़्यादा हो गए और इस बार आप देखोगे कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग हम सोच रहे हैं इस यात्रा में हमारे आएंगे। और पूरी व्यवस्था जैसे हर बार होती है लंगर की वहाँ होगी। रास्ते में जो हमारी पुरानी पुंछ में माताएं बहनें उस यात्रा का वेलकम करेंगी, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, उन्हें शिकंजी जो वो चाहें उनको अच्छे से वेलकम करके उन्हें आगे भेजेंगी। और आगे किले में भी हमारे स्टॉल लगे होते हैं। उसके बाद हम सेम रूट से बस स्टैंड भागडेडी क्रॉस करके हम सीधा कॉलेज ग्राउंड के अंदर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आगे चलकर क्या रूट और भी बढ़ेगा और भी लोगों को देखने का मौका मिलेगा? सर, जब फर्स्ट टाइम हमने यात्रा निकाली थी, ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमें बुजुर्ग भी बताते हैं, क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद हम निशु जी हम सारे बैठते हैं, हम देखते हैं कि क्या कमी रह गई। फर्स्ट टाइम जब यात्रा हुई थी, शहरी लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, गाँव के लोग बड़े कम थे। दूसरी बार जब हुई, मंगनाड़ भी आया, चलास भी आया, दगवार भी आया। आस्ता आस्ता जो कहते हैं ना, तिल तिल करके जो समुद्र भरता है, तो उसी तरह क्या हुआ इस बार जो यात्रा है, इस बार हमने बढ़ चढ़कर, जो हमने कभी नहीं किया, अनाउंसमेंट नहीं की हमने आज तक, इस बार हम ऑटो में अनाउंस करवाएंगे कि हमें इस यात्रा में बढ़ चढ़कर इकट्ठा होना है, जो हमारी सनातन की एक परंपरा है, और इस परंपरा को हम बरकरार रखेंगे। और
पूरी सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, भाईचारे का प्रतीक मुस्लिम कम्युनिटी सारे इस यात्रा में हर बार पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार भी हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप जितने संख्या में हो सके यहाँ आए, इस यात्रा में हमारा सहयोग दें। देख रहे हो यहाँ पे जो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा होने जा रही है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, उसके लिए यहाँ पे समाज में कितना उत्साह है और हर तरह के जो हमारे समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अलग अलग तरह से इस यात्रा को सक्सेसफुल करने के लिए अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही है। इसी सिलसिले में जो हमारे शेरे पूंछ जो यशपाल शर्मा जी थे, उनका इस यात्रा को लेके हमारी जो पूरे भारतवर्ष से यात्रा आती है उसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था और उनकी याद में यहाँ पे उनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर उपदेश पाल जी, उनकी देखरेख में यहाँ पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे एक त्रिशूल यात्रा उनके नाम पे निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज यहाँ पे बैठक हुई है और बैठक में जो इस त्रिशूल यात्रा को बनाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए जो सुझाव जो हमारे यहाँ पे नौजवान आए हुए थे, हमारे बुजुर्ग आए हुए थे, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और सब ने कहा कि इस यात्रा त्रिशूल यात्रा को बढ़ चढ़ कर सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी ने अपना संपूर्ण योगदान देने का फैसला किया है। और हमारी जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है उसके पहले जो हमारी विधिवत एक हमारा ग्राउंड में त्रिशूल जो हमारा लगाया जाता है उसका ये श्री गणेश होता है, उसमें ये माना जाता है कि त्रिशूल लग गया तो यात्रा हमारी शुरू होने जा रही है। इसी सिलसिले में यहाँ आज बैठक थी और हम आग्रह करते हैं सभी पुंछवासियों से कि इस त्रिशूल यात्रा में भी बढ़ चढ़ कर वो अपना पार्टिसिपेट करें और जो शर्मा साहब जी ने जो योगदान दिया उसको याद करें। धन्यवाद।